नमस्कार। आज हम तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ पर प्रकाश डालेंगे। तर्क संग्रह में पदार्थ बताए गए हैं। हमें यहाँ पर जानना है कि वस्तुतः पदार्थ है क्या, पदार्थ की परिभाषा क्या है, पदार्थ का विषय क्या है। हम सभी जानते हैं कि तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक का एक संयुक्त ग्रंथ है, जिसके रचनाकार अन्नम भट्ट हैं और उन्होंने तर्क संग्रह पर एक टीका की भी रचना की है, जो उनकी सोपज्ञ टीका है, दीपिका। इस तथ्य को हम सभी जानते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की और वैशेषिक सूत्र के आधार पर ही बाद की आचार्य परंपरा और ग्रंथ परंपरा है। तो पदार्थ क्या है, इस संदर्भ में हम जानते हैं कि कणाद ने कहा है कि पदार्थों के ज्ञान द्वारा निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा वैशेषिक सूत्र में कणाद ने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम पदार्था नाम साधर्म वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञानान निःश्रेयसम। यह उन्होंने वैशेषिक सूत्र में कहा है कि इन पदार्थों के ज्ञान पूर्वक, इन पदार्थों के ज्ञान द्वारा, इन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर निःश्रेयस की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो पदार्थों का क्या महत्व है, यह इससे ज्ञात होता है। उस समय तक, कणाद के समय, पदार्थों की संख्या 6 ही थी। वर्तमान में 7 पदार्थ प्राप्त होते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ वर्तमान में हैं। कणाद के समय और प्रशस्तपाद के समय तक 6 संख्या ही पदार्थों की थी। 7वां जो अभाव पदार्थ है वह नहीं था, क्योंकि कणाद और प्रशस्तपाद भाव पदार्थों की ही बात करते हैं। प्रशस्तपाद ने वैशेषिक सूत्र पर भाष्य की रचना की है, जिसे प्रशस्तपाद भाष्य के नाम से जाना जाता है। उसका दूसरा नाम पदार्थ धर्म संग्रह भी है। यह ग्रंथ वैशेषिक दर्शन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह वैशेषिक सूत्र पर रचित प्रथम भाष्य है जो प्राप्त होता है। तो प्रशस्तपाद ने पदार्थ का लक्षण दिया है कि पदार्थ में गेयत्व होना चाहिए, अभिधेयत्व होना चाहिए और उसका अस्तित्व होना चाहिए। अर्थात अस्तित्व, अभिधेयत्व और गेयत्व। अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस, गेयत्व अर्थात नोएबिलिटी अर्थात जाना जा सकना चाहिए, और अभिधेयत्व अर्थात नॉमेबिलिटी अर्थात उसका नाम रखा जाना चाहिए, उसकी कुछ संज्ञा होनी चाहिए, उसका नामकरण हो सकना चाहिए। क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ, में जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती है, जो सृष्टि है, इसमें हर तत्व का कोई ना कोई नाम है और वह तत्व प्रमाणों के द्वारा ज्ञात भी होता है, उसको जान भी सकते हैं। तो प्रशस्तपाद के अनुसार अस्तित्व होना चाहिए, गेयत्व होना चाहिए और अभिधेयत्व होना चाहिए। उन्होंने पदार्थ धर्म संग्रह में कहा है, शरणामपि पदार्थानाम अस्तित्वाभिधेयत्व गेयत्वानि, अर्थात 6 पदार्थों में अस्तित्व, अभिधेयत्व और गेयत्व होना चाहिए। 6 पदार्थ इसलिए कहा क्योंकि हमने बताया कि प्रशस्तपाद तक पदार्थों की संख्या 6 ही थी, क्योंकि वो सभी भाव पदार्थों की बात करते थे। अभाव पदार्थ बाद में उदयन, श्रीधराचार्य और बाद के आचार्यों के समय में शिवादित्य इत्यादि के समय जोड़ा गया। तो इस तरह वर्तमान में 7 पदार्थ हैं। तो पदार्थ में क्या है, पदार्थ वह वस्तु है जिसके लिए शब्द प्रयुक्त होता हो। पदार्थ वह है जिसको कोई नाम दिया जा सके, और हम सभी जानते हैं नाम उसी को दिया जा सकता है जिसका अस्तित्व हो, जिसकी सत्ता हो, जो विद्यमान हो, उसी का नामकरण किया जा सकता है। इस तरह पदार्थ वह है जो सत है, जिसकी सत्ता है, जो गेय अर्थात जो प्रमाणों के द्वारा जाना जा सकता है, और जो अभिधेय है जिसका नामकरण किया जा सकता है, जिसका वर्णन किया जा सकता है। यहाँ पर सत्ता है पदार्थ की इसलिए कहा गया क्योंकि यह कार्य रूप जगत की बात हो रही है। क्योंकि जो भी दिख रहा है, ये जो सृष्टि, ये जगत दिख रही है, कार्य रूप है। तो न्याय दर्शन की जो अपनी मीमांसा है, जो कार्य कारणवाद है, उसके अनुसार जब निमित्त कारणादि से यह जगत उत्पन्न हो जाता है तब सत होता है, फिर इसके नाश के बाद वह सत होता है। इसलिए जब यह है, इसकी स्थिति अस्तित्व है, तो वह क्या नाम है, उसका नामकरण भी संभव होगा और वह प्रमाणों के द्वारा उसका ज्ञान भी होगा। इसलिए अस्तित्व, अभिधेयत्व और गेयत्व होना चाहिए, वह पदार्थ है। अन्नम भट्ट ने भी अपनी दीपिका में, जो दीपिका उनकी सोपज्ञ टीका है तर्क संग्रह पर, उसमें पदार्थ को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा अभिधेयत्व पदार्थ अर्थात जो जिसका नामकरण संभव है उसे पदार्थ कहते हैं। उन्होंने कहा पदस्यार्थः पदार्थ इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम,
अर्थात पद का अर्थ पदार्थ है। ये शाब्दिक व्युत्पत्ति पूर्वक अभिधेयत्व जो है ये पदार्थ का सामान्य लक्षण है। अभिधेयत्व से तात्पर्य ये है कि जिसको जाना जा सकता, जिसका नामकरण किया जा सकता है, जिसका कोई अभिधान हो सकता है। अभिधान उसी का हो सकता है जो पहले से हो, जिसको जाना जा सके, जिसका अस्तित्व हो उसी का हो सकता है, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं है उसका तो नाम हो नहीं सकता। तो यह अन्नम भट्ट ने दीपिका में परिभाषित किया है पदार्थ को। इसके अतिरिक्त पदार्थ की एक और परिभाषा प्राप्त होती है, वह परिभाषा है शिवादित्य के द्वारा। उन्होंने कहा है प्रमिति विषयाः पदार्थाः, अर्थात प्रमिति का जो विषय है वह पदार्थ है, ज्ञान का जो विषय है वह पदार्थ है। इस प्रकार पदार्थ की 4 परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। एक पदार्थ के विषय में 4 बातें ज्ञात होती हैं। पहली जो है, जो कणाद ने कहा कि पदार्थों के ज्ञान पूर्वक निःशेष अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी जो प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य में कहा कि उसमें ज्ञेयत्व होना चाहिए, उसमें अस्तित्व होना चाहिए और अभिधेयत्व होना चाहिए। तीसरी जो दीपिका में अन्नम भट्ट ने कहा ये अभिधेयत्व पदार्थ का लक्षण है। और चौथा जो कहा शिवादित्य ने कि प्रमिति विषयाः पदार्थाः, प्रमिति का जो विषय है, ज्ञान का जो विषय है वह पदार्थ है। इस प्रकार पदार्थ वह है जो जाना जा सके, जिसका नामकरण किया जा सके और जिसका अस्तित्व हो। अब हम जानते हैं कि वैशेषिक दर्शन के न्याय वैशेषिक के संयुक्त ग्रंथ तर्क संग्रह में पदार्थों की संख्या कितनी बताई गई है? तर्क संग्रह में पदार्थों की संख्या 7 बताई गई है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः, अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं वर्तमान में। पहले 6 पदार्थ थे कणाद और प्रशस्तपाद के समय। हमने आपको बताया अभाव को परिगणित नहीं करते थे। फिर बाद में एक अभाव पदार्थ 7वें पदार्थ के रूप में जोड़ा गया, नॉन एग्जिस्टेंस। तो पदार्थ 7 हैं वर्तमान में। द्रव्य अर्थात सब्सटेंस, गुण अर्थात क्वालिटी, कर्म अर्थात एक्शन, सामान्य अर्थात यूनिवर्सल, विशेष अर्थात पर्टिकुलरिटी और समवाय अर्थात इनहेरेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और अभाव जिसे अंग्रेजी में नॉन एग्जिस्टेंस कहते हैं, अर्थात भाव का न होना अभाव है। तो ये तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थ हैं। तर्क संग्रह में न्याय और वैशेषिक दोनों के तत्वों का समावेश किया गया है। तो एक प्रश्न उपस्थित होता है, एक प्रश्न आता है विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कि जब न्याय और वैशेषिक दोनों का ये संयुक्त ग्रंथ माना जाता है, तो फिर न्याय में गौतम ने 16 पदार्थ बताए हैं और वैशेषिक के 7 पदार्थ हैं। ये भिन्नता क्यों है, ये वैभिन्न क्यों है, ये अंतर क्यों है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यही है कि जो न्याय के 16 पदार्थ हैं, न्याय में गौतम ने, न्याय दर्शन के जो प्रणेता गौतम है, उन्होंने 16 पदार्थों की चर्चा की है। वो 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इन 16 पदार्थों में और इन 7 पदार्थों में क्यों भेद है, अलग अलग ये क्यों परिगणित है? क्यों न्याय की संख्या 16 है और वैशेषिक की संख्या 7 है? इसका उत्तर यह है कि जो वैशेषिक के 7 पदार्थ हैं वे सत्ता मीमांसीय कोटियां हैं, सत्ता मीमांसीय श्रेणियां हैं। सत्ता मीमांसा की दृष्टि से कितने प्रकार के पदार्थों की कोटियां हो सकती हैं, कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं, उसको वैशेषिक में बताया गया है। सत्ता अर्थात इस सृष्टि की दृष्टि से, इस सृष्टि के अस्तित्व की दृष्टि से तो वो ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरीज हैं। परंतु जो न्याय का जो के 16 पदार्थ हैं वो पदार्थ जो हैं वो ज्ञान मीमांसीय कोटियां हैं, ज्ञान मीमांसीय श्रेणियां हैं, इपिस्टेमोलॉजिकल कैटेगरीज हैं। ज्ञान कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है, क्या जिन पदार्थों का अस्तित्व है, तो इसलिए दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है, इसलिए पदार्थों की संख्या में अंतर है। परंतु न्याय के जो 16 पदार्थ हैं वो वैशेषिक के 7 पदार्थों में यदि गंभीरता से देखा जाए तो अनुस्यूत हो जाते हैं और वैशेषिक के 7 पदार्थ न्याय के 16 पदार्थों में तिरोभूत हो जाते हैं। इस तरह विद्वानों का मानना है। इसलिए यहाँ विभिन्न संख्या में दिख रहा है क्योंकि दोनों की दृष्टि अलग अलग है। एक की दृष्टि संख्या, एक की दृष्टि सत्ता मीमांसीय है जो वैशेषिक की दृष्टि है, और एक की दृष्टि ज्ञान मीमांसीय है जो न्याय की दृष्टि है। इसलिए कोई विरोध नहीं है, यह विद्वानों का मानना है। अब जो हमने 7 पदार्थ बताए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये पदार्थ कितने हैं, उनकी संख्या क्या है, यह भी जानते हैं। तो न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक में जो तर्क संग्रह है उसमें द्रव्य जो है वो 9 बताए गए हैं।
द्रव्यों की संख्या 9 है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिग आत्म मनांसी, अर्थात द्रव्य 9 है। पृथ्वी, अप अर्थात जल, तेज अर्थात तेज जो प्रकाश स्वरूप तेज है, वायु, पृथ्वी जल तेज वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, इस तरह 9 द्रव्य हैं। द्रव्यों की संख्या 9 है। अब दूसरा जो पदार्थ है वो क्या है? वो है गुण। गुणों की संख्या 24 बताई गई है। 24 गुण है। 24 गुणों की संख्या परिगणित होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराश चतुर्विंशति गुणा, अर्थात ये 24 गुण है। कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, तत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण है। तो द्रव्यों की संख्या 9 है, गुणों की संख्या 24 है। कर्म 5 बताए गए हैं। कर्म कितने हैं? 5 हैं। उच्छेपणाव, छेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि, अर्थात उच्छेपण ऊपर फेंकना, अवक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना और गमनानि अर्थात चलना जाना, ये 5 कर्म बताए गए हैं। तो द्रव्य 9, गुण 24 और कर्म 5। अब सामान्य, सामान्य को 2 बताया गया है। सामान्य 2 है, पर सामान्य और अपर सामान्य। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्य, अर्थात पर और अपर 2 प्रकार का सामान्य होता है। तो द्रव्य 9, गुण 24, कर्म 5 और सामान्य 2। अब विशेष आता है। अगला जो पदार्थ है वो है विशेष। विशेष को अनंत बताया गया है, क्योंकि सृष्टि में जितने प्रकार के प्राणी हैं, 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। जरायु जो स्तनपायी हैं, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और उद्भिज जो पृथ्वी को भेद करके वृक्ष वनस्पतियां इत्यादि उत्पन्न होते हैं, और स्वेदज जो वनस्पतियों के, मनुष्य इत्यादि के मल से उत्पन्न होते हैं, जू इत्यादि, माइकोराइजा इत्यादि। तो इस प्रकार 4 श्रेणियों में प्राणी विभाजित किए गए हैं। तो वो जो हैं वो भिन्न, उनमें भिन्नत्व, उनमें एक दूसरे से जो हर प्राणी, हर व्यक्ति, मनुष्य होते हुए प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। ये भिन्नता विशेष तत्व के कारण है, इसीलिए विशेष को अनंत कहा गया। जो योनिज और अयोनिज जीव हैं उनमें परस्पर जो वैभिन्न है, परस्पर जो एक दूसरे से पृथक दिखाई पड़ते हैं, व्यवहार होता है, उसका कारण विशेष है। इसीलिए विशेष को कहा गया है अनंत। तो क्या है? नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्तनंता एव, अर्थात विशेष जो है वह अनंत है। इस प्रकार से क्या है? द्रव्यों की संख्या 9 है, गुणों की संख्या 24 है, कर्म 5 है बताए गए हैं, सामान्य 2 बताए गए हैं, विशेष अनंत है। विशेष की जितने प्रकार के जितने शरीर हैं, इन 4 योनियों के जितने शरीर हैं, हर शरीर एक विशेष है, इसलिए विशेषों की संख्या अनंत है। अब अगला जो है पदार्थ वो क्या है? समवाय। समवाय को कहा गया है कि समवाय एक ही है। समवायस्त्वेक एव, समवायः तु एक एव, अर्थात समवाय तो एक ही है। इस तरह से समवाय एक है। फिर 7वां पदार्थ जिसको बाद में जोड़ा गया, जो अभाव है, अभाव को बताया गया है 4 प्रकार का। अभावश् चतुर्विधः, अभाव 4 प्रकार का है। प्राग्भावः, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, न्यून्याभावश्चेति, अर्थात प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्यून्याभाव, इस प्रकार अभाव 4 प्रकार का बताया गया है।